22 जनवरी 1824 मालवा के राजगढ़ के जागीरदार समर सिंह के यहाँ एक बेटी का जन्म हुआ। एक बेटी जिसके चेहरे का तेज देखने लायक था। समर सिंह ने उसे घर के काम करना नहीं बल्कि घुड़सवारी सिखाया, तलवार चलानी सिखाई। लेकिन फिर अंग्रेजों की नजर समर सिंह के जागीर पर पड़ गई। उनकी बेटी जब एक दिन बाजार से गुजर रही थी तो उसका अपहरण कर लिया गया। समर सिंह ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिशें की, लेकिन उसके बाद भी उनकी बेटी उन्हें नहीं मिली। अपने बेटी के वियोग में समर सिंह की मृत्यु हो गई। उनकी इस बेटी को 500 रुपए में कानपुर के कोठे पर बेच दिया गया। लेकिन शौर्य को कब तक छुपाया जा सकता है? जहां क्रांति की अलग होती है वो तमाम परेशानियों के बावजूद भी दबाई नहीं जा सकती। और यहां भी वही हुआ। जिस बालिका को 500 रुपए में बेच दिया गया था वही आगे चलकर अंग्रेजों के लिए काल साबित हुई और उसने सैकड़ों अंग्रेजों के प्राण कर लिए। नमस्कार, मैं सौरभ कुमार, आप देख रहे हैं आयुध और आज हम आपको कहानी सुनाएंगे अजीजन बाई की। 1857 का स्वतंत्रता समर, इस लड़ाई में सिर्फ राजा लड़ रहे थे ऐसा नहीं था, ना ही सिर्फ सैनिक लड़ रहे थे। समाज का हर तबका, समाज का हर हिस्सा इस लड़ाई में अपना सहयोग दे रहा था। और इसी समय इस लड़ाई में सहयोग दे रही थी मूलगंज की अजीजन बाई। अजीजन बाई जो किसी समय राजगढ़ के जागीरदार समर सिंह की बेटी अंजुली थी, लेकिन अंग्रेजों के अपहरण के बाद उन्होंने अपनी जिंदगी अजीजन बाई के तौर पर जीना शुरू किया। उन्होंने उसी कोठे में नृत्य करना सीखा और कुछ ही समय में देश की सबसे जानी मानी नृत्यंगनाओं में से एक हो गई थी। दूर दूर से लोग उनका नृत्य देखने आते थे, उनसे मिलने आते थे। बड़ी संख्या में अंग्रेज भी उनके पास आते थे। जब स्वतंत्रता की लड़ाई शुरू हुई, जब अजीजन बाई के कानों में रानी लक्ष्मीबाई की वीरगाथा पढ़नी शुरू हुई, तो उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं स्वतंत्रता के इस समर में कुछ सहयोग हमारी तरफ से भी किया जाए। अजीजन बाई के अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी थी। वो चाहती थी कि अंग्रेज उनके इस देश को छोड़कर चले जाएं, अंग्रेज उन्हें स्वतंत्र करके चले जाएं। जिस जगह पर अजीजन बाई रहती थी वहां पर अंग्रेजों का आना जाना खूब था। तो अंग्रेजों का आना जाना था तो क्रांतिकारियों का भी आना जाना था। यहाँ पर कभी कभार तात्या टोपे आया करते थे। तात्या टोपे आते थे ताकि अंग्रेज सैनिकों की गतिविधियों पर नजर रख सकें। इसी दौरान उनकी मुलाकात एक बार अजीजन बाई से हुई। जब अजीजन बाई से मिले तो उनकी भावनाएं देखकर, राष्ट्र के विषय में उनकी बातें सुनकर तात्या टोपे ने उन्हें अपनी सेना के मुखबिरी टोली में शामिल कर लिया। अजीजन बाई ने धीरे धीरे अपने साथ 100 से ज्यादा महिलाओं को जोड़ा और इसे नाम दिया मस्तानी टोली। मस्तानी टोली की महिलाएं जो हमेशा मर्दाना कपड़ों में रहती थी, जो घोड़ों पर चलती थी, हाथों में तलवार रखती थी, लेकिन जब जरूरत होती थी तो नृत्य भी करती थी। वह अंग्रेज सैनिकों से मिलती थी, जानकारियां निकालती थी और इन जानकारियों को क्रांतिकारियों तक पहुंचाती थी ताकि क्रांतिकारी इनका उपयोग कर अंग्रेजों को चकमा दे सके। राष्ट्र को स्वतंत्र करने में उनका योगदान इस तरीके से था। एक घटना का जिक्र आता है। ये घटना 1857 के कुछ बाद की है, जब अजीजन बाई ने तात्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेज सैनिकों को खत्म करने की योजना बनाई। होली का समय था, हर तरफ त्योहार का माहौल जम रहा था, रंग लगाए जा रहे थे। उसी समय होलिका दहन के बाद अजीजन बाई ने एक चिट्ठी अंग्रेज टुकड़ी को भेजी। उन्होंने अंग्रेज टुकड़ियों को आमंत्रित किया कि आइए नृत्य देखिए। बड़ी संख्या में अंग्रेज सैनिक अजीजन बाई का नृत्य देखने के लिए पहुंचे, लेकिन यहाँ घुंघरुओं की जगह उनका इंतजार तलवार कर रहे थे। क्रांतिकारी पहले से उनके इंतजार में बैठे थे। जैसे ही अंग्रेज टुकड़ी वहां पहुंची, चारों तरफ से क्रांतिकारी उनके ऊपर टूट, होली के रंगों की जगह खून बहने लगा और जल्दी ही इसकी जानकारी अंग्रेजों तक भी पहुंच गई। जब अंग्रेजों को ये पता चला कि इस मोहल्ले में, नर्तकियों के इस मोहल्ले में अंग्रेज सैनिकों की हत्या की गई है, तो अंग्रेज सैनिकों की एक टुकड़ी मोहल्ले के आसपास पहुंची। उन्होंने पूरे इलाके को घेर लिया और एक एक कर नर्तकियों की हत्या करनी शुरू की। इस दौरान दर्जनों की संख्या में नर्तकियां मारी गईं, लेकिन किसी तरह अजीजन बाई यहां से बच के निकल गई। जब वो यहां से बचकर निकली तो उन्हें बिठूर ले जाया गया, जहां पर नाना साहेब उस समय रह रहे थे। नाना साहेब जब अजीजन बाई से मिले, उनकी कहानी सुनी
तो अजीजन बाई ने उन्हें एक तलवार भेंट की और साथ ही अपना हाथ आगे कर दिया। नाना साहब ने अजीजन बाई से कहा कि आज से तुम मेरी बहन हो। उसके बाद अजीजन बाई को अपनी पुरानी पहचान, अंजुली की पहचान वापस मिली। अजीजन बाई दोबारा अंजुली के नाम से जानी जाने लगी। अभी नाना साहेब ने कानपुर पर कब्जा कर लिया था, लेकिन उसके कुछ समय के बाद ही अंग्रेज सैनिकों की एक टुकड़ी कानपुर को वापस हथियाने के लिए पहुंची। इस सेना का नेतृत्व कर रहे थे हैवलॉक, जो एक बड़ी टुकड़ी के साथ थे। जब नाना साहेब की सेना इस टुकड़ी के साथ लड़ रही थी तो अजीजन बाई भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रही थी। अंजुली घोड़े पर सवार थी, उसके हाथों में तलवार थी और उसके साथ थी मस्तानी टोली की वीरांगनाएं। इन वीरांगनाओं ने हर तरफ से युद्ध में अपनी भूमिका निभाई। जहां आवश्यकता पड़ी वहां तलवार भी चलाई और जहां जरूरत पड़ी वहां सैनिकों तक खाना भी पहुंचाया। सैनिकों की मलहम पट्टी भी की और शत्रु टोली के अंदर घुसकर वहां से सूचनाएं भी लेकर आए। लेकिन दुर्भाग्य से इस युद्ध में नाना साहब हार गए। हार के बाद नाना साहब और तात्या टोपे तो किसी तरह वहां से बच निकले, लेकिन अजीजन बाई पकड़ी गई, अंजुली पकड़ी गई। अंजुली को जब हैवलॉक के सामने लेकर आया गया तो हैवलॉक उनकी खूबसूरती देखकर दंग रह गया। हैवलॉक ने अजीजन बाई से नृत्य करने के लिए कहा। अजीजन बाई ने नृत्य किया। नृत्य के बाद हैवलॉक ने उनके सामने प्रस्ताव रखा कि हम तुम्हें माफ कर देंगे, हम तुम्हें माफ कर देंगे अगर तुम माफी मांग लो और तात्या टोपे का पता बता दो। इतना सुनना था कि अजीजन बाई क्रोध से भर गई। उन्होंने उनसे कहा कि तुम मुझे लालच देना चाहते हो, मैं 7 जन्मों में तुम्हें कभी यह जानकारी नहीं दूंगी और मैं तो बस इतना चाहती हूं कि अंग्रेज मेरा देश छोड़कर चले जाए। ये सुनना था कि हैवलॉक को गुस्सा आ गया। उसने आदेश दिया कि अजीजन बाई को गोली मार दी जाए और देखते ही देखते अंग्रेज सैनिकों की गोलियां अजीजन बाई के शरीर को छलनी कर दी। न जाने ऐसी ही और कितनी कहानियां, ऐसे ही कितनी स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियां आज भी पन्नों के अंदर दबी हुई है। हम आज भी अजीजन बाई के संघर्ष को नहीं जानते। आज भी अंजुली की कहानी हमसे छुपी हुई है और न जाने ऐसे ही और कितनी कहानियां हैं। धीरे धीरे कर ऐसे ही क्रांतिवीरों की कहानी, ऐसे ही स्वतंत्रता सेनानियों की कहानी हम आपके बीच लेकर आते रहेंगे। इनसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और अजीजन बाई के संघर्ष की गाथा, अजीजन बाई के शौर्य को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारे वीडियो को शेयर जरूर करें। अगर आप भी किसी ऐसे स्वतंत्रता सेनानी का नाम जानते हैं जिनके ऊपर आप हमारा एपिसोड देखना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।